श्री कृष्ण परम तत्व है। श्री कृष्ण ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के पिता है। वो सर्वे सर्वा है, कण कण में श्री कृष्ण है। अत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण ही कृष्ण है। जितने लोग हैं उसमें सबसे ऊपर है गोलोक धाम, जहाँ निवास करते हैं श्री राधे कृष्ण, और अनंत तक क्षण प्रति क्षण वो एक दूजे में लीन रह के परिशुद्ध प्रेम की भाषा प्रकट करते हैं। कृष्ण हमारी आंतरिक संभावना है। कृष्ण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढें। कृष्ण हमारे भीतर बसा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, युगों युगों से यही समझाया जा रहा है कि कृष्ण बाहर है, परमात्मा बाहर है, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, परमात्मा ना उन्हें मिले ना हमको मिलेंगे। अभी तक किसी को प्राप्त हुए नहीं, और जिसको प्राप्त हुए हैं ना वो यहाँ है ही नहीं, और जो है वो अद्भुत है और वो दिव्य है। श्री कृष्ण जो है हमारे भीतर विराजमान है, हमारे भीतर है। उनको जानने के लिए स्वयं को जानना है। श्री कृष्ण अद्भुत है, श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत है। आप एक बार महसूस तो करके देखो, श्री कृष्ण इतने प्रेमी हैं कि जिस दिन आपने उनको पा लिया वो बरस जाएंगे। श्री कृष्ण वो है, श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम से प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण परिशुद्ध प्रेम की प्रतिकृति है। श्री कृष्ण मतलब तत्वतः साक्षात उनका रूप है प्रेम का, वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ऐसे देखा जाए तो हमारा पूरा जो शरीर है पंच महाभूत का, सब जगह से गंध ही बहती है। पूरा शरीर गंध से भरा हुआ है, पर अपने शरीर में एक जगह ऐसी है जहाँ परमात्मा विराजमान रहते हैं, वो है हमारा हृदय, जहाँ पे हमारी आत्मा है। जो हमारी आत्मा है वो ही श्री कृष्ण है। स्थूल और सूक्ष्म का भेद जिस दिन समझ लिया, उस दिन आपको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। और जो उनके मूल स्थान की बात की जाए तो वो है गोलोक धाम। ये संसार में सबसे ऊपर का जो स्थान है वो गोलोक धाम है, वहाँ पे वो विराजमान रहते हैं। और हमको जो उनको देखना है तो हमारे भीतर झांकना पड़ेगा, हमको हमारे भीतर उतरना पड़ेगा। उससे दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। उनका स्थान हमारे हृदय में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है, शॉर्ट में बात करते हैं उससे, कि वो इतना कंफ्यूज हो गया था अर्जुन कि मैं इनको कैसे मारूं, मैं उनको कैसे मारूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं परिवार वालों को नहीं मार सकता। इतने कंफ्यूज थे कि मैं ये अधर्म कर रहा हूँ, पर वो अधर्म नहीं था, वो धर्म था। दुष्टों का नाश करना आवश्यक है। वो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम से ही समझाया। आप समझो कि मरने वाले भी कृष्ण थे और मारने वाले भी कृष्ण थे, सब जगह पे कृष्ण व्याप्त थे। तो श्री कृष्ण ने ही श्री कृष्ण को मारा था। यही बार बार कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि प्रेम से ही हो सकता है सब। श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिकृति है। और ऐसे ऐसे आदेश, ऐसे ऐसे उपदेश दिए अर्जुन को कि अर्जुन ने बाद में जाके उनके शरणागत हुए, और शरणागत जब लीन हुए तभी विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे अर्जुन को। तब जाके अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर अधर्म पे धर्म का विजय हुआ। यह संसार के अंदर दो चीज़ है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं, एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। प्रेम में जब आप पढ़ोगे तो प्रेम की शुरुआत, प्रेम की प्रतिकृति आपको कैसे होगी? तो प्रेम की प्रतिकृति ऐसे हो सकती है, पहले तो नाम जप से शुरू करना पड़ेगा। जब नाम जप शुरू होगा तब जाके भीतर धीरे 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 प्रेम प्रस्फुटित होगा श्री कृष्ण के प्रति। और आप समझो कि एक प्रेमी जो होता है ना, दूसरे प्रेमी की परीक्षाएं बार बार लेता है। क्यों लेता है? कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, छोड़ रहा है कि पकड़ रहा है। श्री कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उनको छोड़ रहे हो कि पकड़ रहे हो, उसके लिए परीक्षाएं ली जाएगी। सांसारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब तरह की परीक्षाएं ली जाती है। मेरी हुई है बहुत सारी।
पर अब जिस दिन वो सब परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण हो गए, जिस दिन आप उत्तीर्ण हो गए, वैसे तो आपकी उंगली पकड़ के रखी है उसने, थोड़ी देर पकड़ता भी है और छोड़ता भी है। जिस दिन पूरा हाथ पकड़ लिया उस दिन पूरा प्रेम आप में प्रस्फुटित हो जाएगा और उस दिन आप श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे। यही तो प्रेम है और यही प्रेम की परिभाषा है। दूसरी बात, ध्यान। ध्यान बहुत खतरनाक चीज़ है और ध्यान का एक दूसरा पर्याय भी है, ध्यान फूल से भी हल्का है। ध्यान सरल है, ध्यान को गहनता से मत ले। ध्यान इतना सरल है कि आपको सिर्फ बैठना है, मनन करना है। पहले नाम जप शुरू करें, धीरे धीरे समय मिले जब उस समय अपने रूम के अंदर आप एक कोने में बैठ जाए, नाम स्मरण नाम जप शुरू रखें। धीरे धीरे आप श्वास पे ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आपने श्वास पे ध्यान केंद्रित किया, आप श्वास को समझने लगे। आप ऐसे समझिए, श्वास अंदर आई, क्षण भर रुकी, श्वास बाहर गई, क्षण भर रुकी। ये प्रोसेस जो है आप निरंतर शुरू रखें। ये प्रोसेस निरंतर रहने से श्वास की माला बन जाएगी। जैसे ही श्वास की माला बनी कि आपका भीतर उतरना शुरू हो जाएगा। ध्यान यही है, ध्यान दूसरी कोई बात है ही नहीं। युगों युगों से अलग अलग रीत समझाई जा रही है हमको, आप उस पे मत जाए। जहाँ पे भी प्रयास किया जाता है, जहाँ पे भी बुद्धि चलाई जाती है, वहाँ पे परमात्मा नहीं है। तो मतलब क्या है, श्वास को जान लिया, भीतर उतरने की शुरुआत हुई। जिस दिन ये शुरुआत होगी उस दिन आपके भीतर अनहद नाद होगा, घंटियाँ बजनी शुरू हो जाएगी, सहस्त्र कमल जागृत होंगे, अनहद नाद होगा, भीतर आपके अमृत पान होगा और वही अमृत श्री कृष्ण है। जिस दिन ये घटित हुआ, सहस्त्र कमल जागृत हो गए, उस दिन परमात्मा श्री कृष्ण परमेश्वर आपके ऊपर बरस जाएंगे। एक बार आप अनुभव करके देखें तो सही, आप स्वयं को जान के तो देखे सही। बाहर तो परमात्मा है ही नहीं, बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। आप स्वयं के भीतर है, पहले स्वयं को जान ले, श्वास को जान ले, फिर परमात्मा आपसे दूर है ही नहीं, वो भीतर आपके भीतर वो सोया हुआ है। आप उसे जागृत करें, स्वयं के भीतर झाके, बस यही रीत है। इसी तरह से आप परमात्मा को पा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य मात्र के पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। पहले तो इतना ही पता था कि श्री राधे कृष्ण एक भगवान है, उनके मंदिर होते हैं, उनको वहाँ पे जाके दर्शन करना है। हमको तो ऐसा था, वृंदावन का भी पता नहीं था, ना किसी ने समझाया था, ना किसी ने बोला था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे। धीरे धीरे समझ में आया कि श्री कृष्ण कौन है, श्री राधे कौन है, एक ही स्वरूप है दोनों। 6 साल पहले अचानक से ही ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई कि धीरे धीरे उनका नाम जप शुरू ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे नाम जप की शुरुआत हो गई, पता ही नहीं चला कि कैसे मैं उनमें लीन होता गया। धीरे 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 मैं ध्यान करना शुरू किया। मैंने 5 साल पहले हमने लड्डू गोपाल की सेवाएं ली। सेवा 24 घंटे की है, एक क्षण भी हमसे अलग नहीं है वो, बराबर। उस समय जब ध्यान की शुरुआत करने लगा तो मैंने दिन में नहीं किया कुछ भी। मैं हर रोज़ 3 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बैठने का मैंने स्टार्टिंग में प्रयास किया और धीरे धीरे नित्य ये मेरा क्रम हो गया, आदत सी हो गई मुझे। जब मैंने बैठना शुरू किया, जब मैंने खुद पे ध्यान केंद्रित किया, जब मेरे अंदर ये भावनाएं प्रकट होने लगी, तब धीरे 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 समझ में आया और अचानक से ही भीतर उतर गया मैं श्वास पे ध्यान केंद्रित करके। और उसके बाद इतने दैविक, अलौकिक, अद्भुत, दिव्य इतने अनुभव होने लगे श्री कृष्ण के भी हुए, श्री राधे जी के भी हुए, बलराम ताऊ के भी हुए, महादेव के हुए, माँ गौरी के हुए, 10 महाविद्या के हुए, 9 दुर्गा माँ के हुए। अनंत और अलौकिक दर्शनों से
मुझे उन्होंने मेरे पे कृपा की उन्होंने। पर कृष्ण की जो बात है, कृष्ण के जो अनुभव है, कृष्ण बहुत टेढ़ा है, कृष्ण का ध्यान जल्दी नहीं हो पाता, उसके लिए मन को मार देना पड़ता है। पर उस समय ऐसा हुआ कि कृष्ण ने इतनी कृपा करी, मेरे अंदर जो कृष्ण है, मेरे हृदय में जो कृष्ण है वो जागृत हुआ। धीरे 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 यह संसार के ऊपर का जो संसार है उसमें मुझे भ्रमण करवाया, वो संसार के दर्शन करवाए, इतने अलौकिक दर्शन। उसमें मेरे गुरुदेव है जो है महाअवतार बाबा जी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि जब मेरा स्थूल में से सूक्ष्म अलग होता था तो मुझे मेरी उंगली पकड़ के वो भ्रमण करवाते थे। कृष्ण तक उन्होंने मुझे पहुंचाया है। मैंने थोड़े समय पहले श्री राधे कृष्ण से बरसाना, जो राधा रानी का, श्री राधा रानी का जो निज मंदिर है, मैंने उनसे दीक्षा धारण की है। उसके बाद तो लीला ही और हो गई उनकी, उनके भाव ही अलग हो गए। क्या बताऊं मैं कि मैं क्षण प्रतिक्षण एक भी, मैं नींद में भी योग निद्रा में चला जाता हूँ। 2.5-3 घंटे की नींद है उसमें मेरी, पर जो वो नींद में भी कृष्ण मुझसे दूर नहीं है। मतलब कि मेरी हर श्वास पे उसका नाम है, ये श्वास भी उसी की तो दी हुई है। ऐसे ऐसे अनुभव है कि मैं क्या कहूँ आपको, मैं कृत कृत हो गया हूँ, मैं पूर्ण हो चुका हूँ। अद्भुत है। श्री कृष्ण ने मेरे जीवन में पहले तो संसार में आर्थिक स्थिति से तोड़ दिया था मुझे, और ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा। पर मुझे पता था जिसके शरणागत हूँ मैं, वो पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के पिता है, वो जगत पिता है। मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, वो मेरे मित्र है। हर एक अलग अलग भाव से मैंने उन्हें प्रेम किया है और उन्होंने वो प्रेम स्वीकार भी किया है। उन्होंने इतनी जगह पे मुझे तोड़ा है कि ये जा रहा है मेरे पास, मेरे से दूर कि नहीं जा रहा। इतनी परेशानियां आई, इतनी आर्थिक भी आई, मानसिक भी आई, लोगों से भी आई। जिनको मैंने रास्ता दिखाया था भगवत मार्ग, वो लोगों से भी आई। उन्होंने भी बहुत परेशान किया, क्योंकि स्वार्थी दुनिया है। पर परमात्मा स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थ है, वो निश्चल है, निर्मल है। उन्होंने जो साथ दिया, इतनी परीक्षाओं लेके, सब परीक्षाओं में मुझे उन्होंने उत्तीर्ण किया, मुझे अंदर हिम्मत दी। हाँ, मुझे मेरे अंदर जिद है कि मैं कुछ नहीं छोड़ता, मैं जिसको चाहता हूँ दिल से चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ, और नहीं चाहता तो वैसे ही होता है मेरे साथ। पर आप एक बात समझे, जब उन्होंने परीक्षाएं ली तो रुलाया भी बहुत है, और परीक्षा में पास होने के बाद उन्होंने हंसाया भी उतना है। उनके शरणागत होके एक बार आप देखें, वो बरस जाते हैं, और ऐसे बरस जाते हैं कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। यह संसार में आपको वो ऐसे स्थान पे ले आते हैं, उसकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। मैंने खुद नहीं सोचा था मेरे लिए कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। कुछ नहीं था मेरे पास, जो भी है उसकी देन है, परमात्मा की देन है, परमात्मा श्री कृष्ण की देन है, राधे की देन है, महादेव की देन है, गौरी की देन है, बाबा जी की देन है। मुख्य श्री कृष्ण अद्भुत है। बात करें श्री कृष्ण की तो श्री कृष्ण के लिए लिखना, उनको चित्र में अंकित करना किसी के बस की बात नहीं है। आज तक ना कोई ऐसा श्री विग्रह, ना कोई ऐसा चित्र कोई बना सका है कि जो प्रतिकृति आपको आपके ध्यान के अंदर जो उनका स्वरूप देखने को मिलता है, वो जो सुंदरता है, अलौकिक सुंदरता, ब्रह्मांड में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है। ऐसे सुंदर है कृष्ण, लिख भी नहीं पाएंगे हम, ना बोल पाएंगे उनके लिए। इतने सुंदर है, अलौकिक है, दिव्य है, तेज है, और करोड़ों सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के अंदर है। और आप समझिए कि श्री कृष्ण में जो तेज है, उससे करोड़ों गुना तेज श्री राधे में है। अद्भुत बात है। आप एक बार उनको देखने का भीतर उतर के प्रयास करें, फिर देखें श्री कृष्ण कैसे है।
ध्यान वो ही कर सकता है जो साधारण है, और जो साधारण है वो ही जल्दी शून्य हो सकता है, और जो शून्य हो सकता है वो ही ध्यान कर सकता है। शून्य की स्थिति ही ध्यान है, शून्य की स्थिति ही समाधि अवस्था है। शून्य में जाने के लिए साधारण होना आवश्यक है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो छाती तान के चलते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे करोड़ों खरबों सालों से पैसे के पीछे भागने वाले, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले आके चले गए। हमको हमारी 10वीं पीढ़ी तक याद नहीं है, सब भुला दिए गए, किसी को कोई याद नहीं है रखता। याद रखना है, कोई आपको युगों युगों तक याद रखे। या तो आप समझिए कि 5वीं पीढ़ी 10वीं पीढ़ी तक आपको याद रखे, तो ऐसा कुछ करके जाना पड़ेगा कि परमात्मा खुश हो जाए। जितने लोग आपसे जुड़े हैं उनके जीवन भगवत मार्ग पे चले जाए, उनकी पीढ़ियां तैर जाए। आप जहां जाओ वहां पे जाओ तो लोग आपको देख के कहे कि कृष्ण का प्रेमी आया, कृष्ण का भक्त आया। वहां पे आपकी सुवास फैल जाए, कृष्ण की ऊर्जा फैल जाए। सब लोग आपको देख के गुस्से ना हो, आपके लिए खींच ना करे, आपको देख के वो आनंदित हो जाए। ये साधारण मनुष्य शून्य में जा सकता है, और ये मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। शून्य में जाने वाला व्यक्ति ही साधारण होता है, और वही व्यक्ति भीतर उतर के ध्यान कर सकता है, और ध्यान की पराकाष्ठाओं को पार भी कर सकता है, और परमात्मा को पा भी सकता है। पहले तो मैं श्री कृष्ण शरणागत हूँ। दूसरी बात कि मुझे जीवन, मेरी जब तक सांस चल रही है तब तक मुझे श्री कृष्ण का ही काम करना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। तो श्री कृष्ण का काम क्या है? उनका नाम स्मरण करवाना, सबके हृदय में जो कृष्ण सोए हुए हैं उनको जागृत करवाना। तो उन्होंने मुझे कोई काम सौंपा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार वही मांगता था उनसे कि आपका कोई काम मुझे दे दीजिए जो मैं यह संसार में कर सकूं। मैं मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मांगने से प्रार्थना खंडित हो जाती है। दूसरी बात ऐसी है, तो हमने एक यज्ञ शुरू किया है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने जो यज्ञ शुरू किया है कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वैसे ही मैंने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया है कि उसमें ऐसा है कि हर घर श्री कृष्ण की सेवा। उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, श्री कृष्ण प्रेमियों ने श्री कृष्ण की सेवा ली। आज वो परिवार ऐसे, उनके बच्चे, वो खुद ऐसी स्थितियों में थे, ऐसा व्यसन कर रहे थे, उनको ये जो संसार में जो बदी होती है, जो गंध फैलाते हैं, जैसे कि मूवीज़, फिर ये जो गंदी गंदी चैनल्स आती है वो, फिर ये जो सीरियल्स आती है, जो उनको यंगस्टर को भी, स्त्रियों को भी, मनुष्य को भी, सबको बांधे रखते हैं, उनसे बाहर नहीं निकलने देते। इसी की वजह से लोग व्यसन में घुस गए, इसी की वजह से लोग सुसाइड करने लगे, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों हो गया? कि वो सब नेगेटिव ऊर्जा आपके भीतर उतरने लगी। उन्होंने कृष्ण को जानने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि कृष्ण परीक्षाएं लेता है, और वो जो लोग देते हैं उसमें उनको एंटरटेनमेंट मिलता है। अब ये बदी को दूर करने के लिए हमने ये यज्ञ शुरू किया, और दिन ब दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और मेरे साथ जो है, जो कृष्ण प्रेमी है, उसमें सबसे ज़्यादा है यंगस्टर्स। हमने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं। हमारे घर पे भी वीक में 4-5 बार, 3 बार भजन संध्या होती है, तो उसमें मैक्सिमम यंगस्टर्स है। आप देखिए 18-20 साल से लेके 25, 27, 28 साल तक के लड़के मेरे साथ बैठ के भजन करते हैं।
तो इतना आनंद आता है कि पूछो मत। आजकल के बच्चों को आप देखें, यंगस्टर्स को देखें, कोई गल्ले पे बैठा हुआ है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मावा खा रहा है, कोई दारू पी रहे हैं। ये स्थिति के अंदर ये बच्चे मुझसे जुड़ के श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो चुके हैं। कई कई बच्चों को श्री कृष्ण के तो अनुभव होने लगे। वो बच्चों के घर के उनके पिता माता को इनमें रस नहीं था, उनको डांटते थे, पर ये बच्चों ने भी उनके माता पिता को श्री कृष्ण भक्ति में भगवत मार्ग पे ले आए। तो ये ऐसा चला, ऐसे कई सारे 250-300 बच्चे हैं ऐसे कि जो ऐसे जुड़ चुके हैं। उसमें ऐसा है कि ये होने से कितने बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, परीक्षा का स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, कोई लड़की के पीछे भागता है, लड़की ने दगा दे दिया, कोई लड़की को लड़के ने दगा दे दिया। इतनी गंभीर हालत है यहाँ पे कि प्रेम को जाने बगैर वासनाओं में लुप्त हो गए लोग। उसी में से बाहर निकालने का सबको प्रयास कर रहा हूँ और गहन प्रयास कर रहा हूँ। उसमें श्री कृष्ण ने ही ये काम दिया है, तो मैं वो तो निष्ठा से करूँगा। और बच्चों को, यंगस्टर्स को एक मेरी सलाह है, आप जब भी हताश हो जाओ, जब भी आपको ऐसा लगे कि अभी सुसाइड करके मर जाओ, कोई भी स्थिति ऐसा संकट आ पड़े, तो मैं ये कहता हूँ सब कुछ भुला के उसी क्षण एक कोना पकड़ के श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जप लिया आपने, वो जो विचार है आपके अंदर, आपको तोड़ने वाले जो विचार है, वो मन से चले जाएंगे। आपके भीतर श्री राधे कृष्ण विराजमान हो जाएंगे। आपको ऐसी अवस्था में लाके रख देंगे कि अभी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यह संसार उनका बनाया हुआ है। तो आपको ये समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जितने यंगस्टर्स जुड़ेंगे, क्योंकि भविष्य उनके हाथ में है, भविष्य में उन्हीं से देश चलने वाला है, उन्हीं से पृथ्वी चलने वाली है, उन्हीं से ब्रह्मांड चलने वाला है। और कलयुग नज़दीक है, कलयुग का अंत नज़दीक है। तो कलयुग उनके चरम लक्ष्य पे है, अभी छिल्ली स्थिति में है, तो वो सबको खत्म ही कर देगा। जो भगवत मार्ग पे है, जो श्री कृष्ण के शरणागत है, वो ही रहेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो श्री कृष्ण के शरणागत है, जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, वो सतयुग को देख पाएंगे। आप समझे मेरी बात को। एक बार प्रभु के शरणागत होके देखे, आप समझिए इतनी बड़ी हो गई है। आप नाम जप तो शुरू करें, ये करने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आप कितना भी दुख होगा, पर आपको भीतर से ऐसा लगेगा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु बैठे हैं ना। मैं ऐसी चीज़ों में से बाहर निकल के आया हूँ। बहुत सारे स्ट्रेस आए हैं जीवन में, बहुत दिक्कतें आई है, पर एक ही भरोसा है, परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। उनका काम करने के लिए निकल पड़ो, और ऐसे निकलो कि आपको कोई रोक ना पाए। आप हर क्षण प्रतिक्षण उनका नाम लिख सकते हैं। किसी से भी बात कर रहे हो, कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, आप किसी से कुछ भी बात कर रहे हो तो भी ले सकते हो। मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको, सुनिएगा। पहला रास्ता है जीभिया और होठ। इससे आपको शुरुआत करनी है, तब उससे आवाज़ आएगी। ये पहला स्तर। फिर धीरे धीरे बढ़ाना है उसको। दूसरा स्तर, जब आपके होठ बंद हो जाएंगे और जीभिया हिलती रहेगी, तो वो पूरे शरीर के अंदर आपका नाम जब शुरू रहेगा श्री राधे कृष्ण का। इसके बाद ये स्थिति आ जाएगी कि वो सीधे सीधे नाम आपके हृदय में चला जाएगा। तब जीभिया और होठ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कहीं भी कुछ भी कोई भी बात कर रहे हैं, तो हृदय में श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण नाम जब चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और एक बार आप हृदय से नाम लेंगे, तो आपके रोम रोम, करोड़ों रोम रोम है तुम्हारे शरीर के अंदर, वो एक एक रोम आपका श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण जपता रहेगा। तो आप समझिए कितनी बार, आप करोड़ों खरबों बार आप नाम ले सकते हैं। लोग 1000 बार भी नहीं ले सकते, आप करोड़ों खरबों बार नाम ले सकते हैं। आप एक बार उनके शरणागत होके उनका नाम जब शुरू तो करें। कोई भी स्थिति में नाम ले सकते हैं आप, चिंता ही नाम ना करें, क्योंकि नाम जब कोई भी स्थिति में लिया जा सकता है।